करंट अफेयर्स की शॉर्टेस्ट फाइल मिल जाए तो इससे आसान कोई और चीज हो सकती है? आई डोंट थिंक सो, है ना। करंट अफेयर्स ही तो ऐसी चीज होती है यार कि 6 महीने की चीजें पढ़ो और लगभग डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब मिनिमम टाइम पुट एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव्ड। बट ये शॉर्टेस्ट फाइल मिलती नहीं है, एक्यूरेट करंट अफेयर्स मिलते नहीं है, यही दिक्कत होती है ना। सो हियर इज द सोल्यूशन फॉर यू। बस 5 एपिसोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर योर करंट अफेयर्स ऑफ CDS2 2023 एग्जाम। यस, बस 5 एपिसोड, और उसमें पहला एपिसोड आप देख रहे हो। कंग्रेचुलेशंस। देखो 3 स्टेप मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ जो इस वीडियो के बाद आप फॉलो करोगे। स्टेप 1, गेट इट। ये वीडियो को समझ लोगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यू विल रिवाइज इट। PDF उठाओ टेलीग्राम डिफेंस मीडिया पे और सारा रिविजन कर लो, एक ग्लांस मार लो कि अच्छा कितनी कितनी चीजें हमने पढ़ी है, राइट। एंड देन थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपका दिल है ना गार्डन गार्डन हो जाएगा, खुश हो जाओगे और थैंक यू बोल के जाना मत भूलना। ऑफिसर लाइक बिहेवियर में आता है वो, है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है इज टू टेस्ट इट। टेस्ट इट क्या होता है? टेस्ट इट इज कि जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसके अलावा और उसको मिला के आपको 70 to 80 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके चेक करो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे टाइम मैनेज करोगे अपना, वो सारी की सारी चीजें आप टेस्ट कर पाओगे अगर आप डिफेंस मीडिया 2.0 ऐप पे जाओ, टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में जाके एंड जस्ट अपीयर फॉर दी करंट अफेयर्स का क्विज। वहां पे हर एक एपिसोड के साथ आप वो क्विज अटेम्प्ट करोगे। इससे होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, सॉल्यूशंस दिए हैं, गो थ्रू इट एंड जस्ट अपनी प्रिपरेशन पे ना वो फाइनल चेरी ऑन द केक कंप्लीट कर दो। विद दिस लेट अस गेट गोइंग विद दिस वीडियो। विमेन्स प्रीमियर लीग 2023, यस दिस इज नथिंग बट विमेन IPL। कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है? टाटा, है ना। टाटा ही स्पॉन्सर कर रही है मेन IPL को भी, विमेन IPL को भी। योर टाटा इज बीइंग एक्सट्रीमली न्यूट्रल एंड जेंडर इक्वल, तो a lot of appreciation indeed। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको पहले डिस्कस करते हैं। विमेन IPL को जीता किसने है? विमेन में ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल सवाल। अब CDS है ना बहुत एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, राइट। यू नीड टू नो 360 डिग्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर करंट अफेयर या तो न्यूज अपडेट, ठीक है। क्योंकि अगर UPSC ने अपना अचानक से ट्रेंड चेंज कर दिया या अपना अंदाज बदल लिया तो वी आर एट सेफ प्लेस। ओके, यहाँ पे मुंबई इंडियंस जीत चुकी है दिल्ली कैपिटल्स को हरा के 7 विकेट से, ठीक है। दिस वुड बी द गुड क्वेश्चन। प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की हाईली मैथ्यूज, और यहाँ पे पूरे प्रेजेंटेशन में है ना कुछ भी एलिमिनेट करने की कोशिश मत करना क्योंकि फिर मार खा जाओगे, ठीक है। मैंने आपको वही दिया है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो प्लीज इसे इग्नोर मत करना। मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती है हाईली मैथ्यूज, जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला है और पर्पल कैप से भी नवाजा गया है। ये पर्पल कैप का पर्पस क्या होता है? पर्पल कैप इज नथिंग बट वो उस प्लेयर को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स लिया हो, ठीक है। विकेट सबसे ज्यादा जिसने ली हो उसे पर्पल कैप दिया जाता है, और सबसे ज्यादा रन्स जिसने स्कोर किए हो उस पर्टिकुलर सीरीज में उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है, और वो मिला है दिल्ली की मेग लैनिंग्स को, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। MCC ऑनररी लाइफ मेंबरशिप, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब में ऑनररीली किसको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद MCC ऑनररी लाइफ मेंबरशिप। तो आपको पता होना चाहिए कि धोनी और युवराज को न्यूली ऐड किया गया है। उनके अलावा मिथाली राज इज ऑल्सो देयर, झूलन गोस्वामी इज ऑल्सो देयर। अब ऐसा मत सोचना ये दोनों कौन है, ये विमेन क्रिकेटर्स है, ठीक है। विमेन क्रिकेटर्स है ये, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। तो ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, ऑलराइट, ठीक है। चलो इससे आगे अगर मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँ तो क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है ना। एफकेट वाले बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। संतोष ट्रॉफी दी जाती है फॉर फुटबॉल, राइट। ये फुटबॉल का पर्टिकुलरली ट्रॉफी है। इसमें जीता है कर्नाटका मेघालय को हरा के 3-2 से,
ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होगी। फुटबॉल कर्नाटका जीत गया, मेघालय हार गया बाय 3-2। ओके, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 पंकज अडवाणी ने इसे जीता है। ठीक है, एशियन बिलियर्ड्स की अगर मैं आपको बात बोलूँ ना, बिलियर्ड्स इज नथिंग बट ये अमीरों का गेम जो बोला जाता है ना, एक तो होता है गोल्फ और दूसरा होता है ये स्नूकर, इसी स्नूकर को है ना बिलियर्ड्स बोला जाता है। समझ आ गई बात? बस यही बात है। और पंकज अडवाणी ने ना ये 6 टाइम इन रो जीता है। मतलब बिलियर्ड्स के नाम से ना मुझे पंकज अडवाणी ही याद आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी 2 लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता है। यस, निखत जरीन एंड लवलीना बोरगोहेन, इनके नाम याद रखना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेयर है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या तो सेकंड क्वेश्चन अगर और टफ करना है तो ऐसा भी आ सकता है कि लवलीना बोरगोहेन जो कि एक चैंपियन रही हैं विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की, उनको कौन सा मेडल मिला है ना? तो दिस कुड ऑल्सो बी द क्वेश्चन। तो ये 2 नाम आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंस सलीम, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। प्रिंस सलीम के नाम से इनको बुलाया जाता था। एक्चुअली ये न्यूज़ में है क्योंकि इनकी डेथ हुई है रिसेंटली। इनका नाम है सलीम दुरानी। पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। ये करते हैं क्रिकेट से बिलोंग। और एफकेट का एक और 1 लाइनर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि ये क्रिकेट में फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर भी हैं इंडिया से। तो इसलिए ये एक बहुत आइकॉनिक प्लेयर है जिनकी डेथ हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में थे। प्रिंस सलीम दुरानी अ क्रिकेटर। ओके, संपन्ना रमेश, ये कौन है? ये एक स्विमर हैं जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है। अभी ये फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया टू स्विम द पार्क स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे है ना हम एक इंटेलिजेंट गेम शुरू कर रहे हैं। देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको व्यूज से तो पता ही चलता है कि कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट फॉर्म की चीज़ें, वो लोग आराम से इन करंट अफेयर्स को सॉल्व कर देंगे फॉर नो डाउट। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो कि कितने लोगों ने कितनी देर तक वीडियो देखा है ना। हर किसी में वो डिसिप्लिन या हर किसी में वो पेशेंस नहीं होता जितनी वो लोग बातें करते हैं कि आई वांट टू जॉइन इंडियन डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो बीच बीच में ना ऐसी गेम रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच गए हो तो आप सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख दोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट। एक स्ट्रेट क्या होता है ना। टीम ब्लैक वाले बच्चों को तो अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि स्ट्रेट क्या होता है, इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे थे। बट यहाँ पे संपन्ना रमेश बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्विम फास्टेस्ट पार्क स्ट्रेट के थ्रू, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईरानी कप पे आते हैं। ईरानी कप, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है। तो अगेन दिस इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ठीक है, बात समझ आ गई। दिस इज रिलेटेड टू क्रिकेट। और यहाँ पे है ना टीम का नाम है रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसको ROI भी बुलाया जाता है। रेस्ट ऑफ इंडिया इज दी टीम का नाम। ठीक है, इन्होंने हरा दिया है मध्य प्रदेश को बाय 238 रन। मतलब अच्छी खासी जीत हुई है ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, नाम से समझ आ रहा है शूटिंग का है। इसमें ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार है ना ये भोपाल में हुआ था। चाइना रिमेन इन द फर्स्ट पोजीशन, 12 मेडल्स जीत के गया है इंक्लूडिंग 8 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, इंडिया का सेकंड पोजीशन आया है विद द 7 मेडल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मार्क कर लेना, इसलिए इतना डिटेल आपको दिया हुआ है। ये इंडिया में हुआ था और इंडिया की पोजीशन भी अच्छी है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। हमें 7 मेडल्स आए थे जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल्स है। ठीक है, और गोल्ड मेडल किसे मिला वो तो भाई साहब अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सरबजोत सिंह को गोल्ड मेडल मिला है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो भोपाल में हुआ था। इनके अलावा भी प्लेयर्स का नाम हमें याद रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इवेंट इज वेरी आइकॉनिक। गोल्ड मेडल की बात करें सरबजोत सिंह को मिला है। ठीक है, सिल्वर मेडल की बात करें तो वरुण तोमर, रिदम सांगवान को मिला हुआ है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल की बात करें अगेन वरुण तोमर को मिला है। ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें ना तो रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था पता है कि ये रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल कौन से गेम से एसोसिएटेड है ना।
तो इनका एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, तो आपको इन सब प्लेयर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो ये सारे लोग किससे एसोसिएटेड है? ये शूटिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, निर्मिता राजू, मानो बाकेर और सिफ्त कौमर सामरा, ये सबको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया है इस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इन विमेन का क्वेश्चन देखो, विमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, अब मुझे आप ये बताओगे जो ये ग्रुप कैप्टन का रैंक होता है इन इंडियन एयरफोर्स, इसका इक्विवेलेंट इंडियन नेवी में क्या होता है, ठीक है। एक ही सीरीज में आपका पूरा रियलिटी चेक होने वाला है कि भाई आपको कितनी चीजें याद है। ग्रुप कैप्टन का इक्विवेलेंट रैंक क्या होता है इन इंडियन नेवी, चलो बताओ तो जाने। तो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, शी इज द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स का मिसाइल स्क्वाड्रन, मतलब वो पहली महिला है जो मिसाइल स्क्वाड्रन को कमांड करेंगी। प्लस वो पहली वुमेन है जिनको फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया गया है, ठीक है। परमानेंट कमीशन जो फ्लाइंग में है वो भी फर्स्ट लेडी वो बन चुकी हैं। कौन है ये? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, वेरी इंपॉर्टेंट, मिसाइल स्क्वाड्रन को ये कमांड करेंगी। ओके, इसके बाद आते हैं थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है जो आप भूल कर दोगे कि आपको लगेगा ज्योग्राफी का सवाल है। नो, दिस वाज इन करंट अफेयर्स। थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्चुअली तमिलनाडु ने इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया है इस साल, 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, ऑर्डर ऑफ द वाइल्ड ईगल कहाँ का ऑनर है? ये है पोलैंड का रिकॉग्निशन। और ये जो हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है, एक्चुअली आप इसे हाईएस्ट और ओल्डेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। ये राजे रजवाड़े के टाइम से पोलैंड में ये आता, ये ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल वाला ऑनर दिया जाता है, ठीक है। तो पोलैंड ने ये पर्टिकुलर हाईएस्ट डिस्टिंक्शन यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को दिया है। पोलैंड और यूक्रेन एक बहुत अच्छा रिश्ता निभाते हैं क्योंकि दोनों ही रशिया से बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 किसे मिला है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। मतलब इंडियन ओरिजिन अमेरिकन आप कह सकते हो। CR राव इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, दिस इज काइंड ऑफ मैथमेटिक्स का ही अवार्ड। तो CR राव इज इंपॉर्टेंट हियर। सिटी का रीनेमिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे शहरों का बदलाव किया गया है बट इनमें से ये इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है, ठीक है। सिटी रीनेम्ड। बंदीकूट क्या है? बहुत अच्छा है ये। अच्छा, दिस इज रिलेटेड टू वन DPSP ऑल्सो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे पार्ट 4 में पढ़ता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये एक्चुअली पहले बता देती हूँ कि बंदीकूट है क्या। केरला इज द फर्स्ट स्टेट जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रहा है ना। रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहाँ पे इंक्लूड कर रहा है? मैन होल्स को क्लीन करने में, है ना। मतलब जो गटर वटर साफ करने वाले होते हैं, कचरा निकालना होता है अंडरग्राउंड से, वहां पे वो लोग अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं ताकि एक लिविंग बीइंग को है ना इतनी गंदी हालत में काम ना करना पड़े। ये एक DPSP भी है ना, कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन भी प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा, है ना। और आप अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, तो यू विल बी एबल टू इमेजिन एंड यू विल बी एबल टू कमेंट द आर्टिकल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर DPSP ऑल्सो, है ना। तो बंदीकूट नाम है उस पर्टिकुलर रोबोट का यहाँ पे जो मैन होल्स को क्लीन कर रहा है। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय केरला गवर्नमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, देखो जब भी रिपोर्ट या इंडिसेस का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली बात आप ध्यान रखोगे कि ये रिलीज कौन करता है, ठीक है। मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन आया,
ठीक है, फर्स्ट कौन आया, थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक क्या है इस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो, इंडिया का रैंक आया है 42nd, इंप्रूव हुआ है, बहुत हद तक इंप्रूव हुआ है। फर्स्ट आया है यूएसए, सेकंड आया है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड आया है फ्रांस। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ना, उसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन आप है ना खुद के इंटरेस्ट के लिए, ताकि करंट अफेयर्स में ना आपको याद रहेगा तभी जब आप इंटरेस्ट लोगे इसमें। आप देखोगे कि हमारी रैंकिंग कितनी स्लोली इंक्रीज हुई है। 2019 में 36 थी, फिर 2 साल तक 40th रैंक ही हमने मेंटेन की। लास्ट ईयर हमारी 43rd रैंक थी और अब बस हम एक प्लेस से आगे गए। कछुए जैसी चाल चल रहे हैं, बट ठीक है, some improvement is also good. Intellectual property index, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वी आर नॉट अ हैप्पी कंट्री। इसका एक कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी भी है, आई होप आपने देखा होगा, उससे भी आपको इस इंडेक्स को समझना आसान हो जाएगा। चलो कोई नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना, वो बेसिकली यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है, जिसने कहा है कि इंडिया इज नॉट हैप्पी क्योंकि हमारा 126th रैंक है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इतने दुखी हैं हम, सोचो। और फिनलैंड है ना, 6 सालों से इसमें बाजी मार रहा है। अब तो फिनलैंड जाके एक बार देखना पड़ेगा कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं जो इतने खुश हैं, है ना। फिनलैंड के बाद आता है डेनमार्क, आइसलैंड, बेसिकली वही सारी जो कंट्रीज है ना आसपास की यूरोपियन कंट्रीज, वहां की वही इसमें ज्यादातर टॉप पोजीशंस में दिख रही है। इजराइल है, नीदरलैंड्स है, ये फर्स्ट 5 में आई हैं। ठीक है, लास्ट रैंक अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान का जस्टिफाइड है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मिलिट्री टेक ओवर, टेररिज्म वगैरह चल रहा है, लेकिन इससे भी बुरी बात पता है क्या है, हमसे आगे बांग्लादेश है, हमसे आगे श्रीलंका है, इवन पाकिस्तान भी हमसे आगे है, नेपाल भी हमसे आगे है, चाइना तो हमसे भाई 64th रैंक में पहुंच के बैठा है ना, थाईलैंड भी हमसे ज्यादा खुश है। तो इट इज रियली अ बिग कंसर्न। क्या आप अपने कोई ओपिनियन दे सकते हो कि व्हाई वी आर नॉट अ हैप्पी स्टेट? और यहाँ पे मैं स्टेट कह रही हूँ तो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट का मतलब इंडिया भी होता है। ठीक है, तो आपका लगभग हर सब्जेक्ट को हम टच करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप अपना ओपिनियन लिखो कि व्हाई इंडिया इज नॉट हैप्पी। आपको क्या लगता है कि कौन से पार्ट में हमारी कमी आ जा रही है कि हमारे आसपास के सारे लोग, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, सारे के सारे लोग हमसे आगे हैं इन हैप्पीनेस? व्हाई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोरीज ऑफ चेंज, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पता है ये इनिशिएटिव है किसका? अटल इनोवेशन मिशन का। अटल इनोवेशन मिशन ने ये स्टोरीज ऑफ चेंज लॉन्च किया है। मैंने इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड की थी, एक बार आप है ना देख सकते हो। बहुत सुंदर पिक्चर्स और बहुत अच्छी स्टोरीज इन्होंने, कैप्टिवेटिंग स्टोरीज एंड जर्नीज ऐड की है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। ये उसी का स्क्रीनशॉट है, ये उसी की पिक्चर है, स्टोरीज ऑफ चेंज। क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है? ये अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू इन्होंने स्टोरीज ऑफ चेंज लागू किया है। ठीक है, ओके। एशिया की पहली विमेन लोको पायलट, अगेन विमेन इन न्यूज, सुरेखा यादव। ये इंडिया की ही नहीं, एशिया की भी फर्स्ट विमेन लोको पायलट बनी है, इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बेसिकली ड्राइव करेंगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे भारत इज ऑल्सो वन ऑफ द मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव और उसको पहली विमेन ड्राइव करने वाली हैं सुरेखा यादव, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, आप है ना वो क्वेश्चन जाके जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने 70-80 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, अच्छे से टेस्ट हो जाएगा आपका, विद सोल्यूशन भी मैंने दिया है। ऐसे भी बहुत सारी न्यूज़ है जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, और बहुत सारे स्टैटिक जी के भी क्वेश्चंस है। ऐप पे जाके उससे ज़रूर सॉल्व कर लेना, आप एक बहुत सही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। अभी पूरी वीडियो आप देख ले रहे हो, फिर पीडीएफ रिवाइज कर लोगे और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ऐप पे जाके। डिफेंस मेनिया 2.2 ऐप पे जाके, फ्री है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप फिर आपको करंट अफेयर्स दोबारा छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार टेस्ट दे दिया, पीडीएफ देख लिया, वीडियो देख लिया, दैट्स इट। ओके, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? यहाँ पे आप देख सकते हो, शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनको
गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। ये देता कौन है? सेंट्रल बैंकिंग देता है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है जो बेसिकली इस टाइटल को रिलीज करता है, शक्तिकांत दास। फिर सरस्वती सम्मान, ये किसके लिए दिया जाता है? ये ना ऐसे छोटे क्वेश्चन एफकैट के लिए होते हैं और थोड़े से डेप्थ वाले क्वेश्चन सीडीएस के लिए होते हैं। सरस्वती सम्मान दिया जाता है आपके लिटरेचर के लिए, ठीक है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इस साल ये दिया है किसको? शिवशंकरी को। और उनकी बुक कौन सी है? देखो ये अदरवाइज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, कि सूर्यवंशम बुक किसने लिखी है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर वुड बी शिवशंकरी। ये पूछा क्यों गया है? क्योंकि इनको सरस्वती सम्मान दिया है, ठीक है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। उसके बाद व्यास सम्मान, दिस इज अगेन लिटरेचर का, अगेन लिटरेचर का ही पार्ट है, ठीक है, लिटरेचर का ही टाइटल है। ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। उनकी बुक है पागलखाना, इंटरेस्टिंग लग रही है, देखते हैं पढ़ के। आई एम गोना रीड दिस बुक आउट और फिर मैं आपको अपना रिव्यू बताऊंगी, ठीक है। व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी फॉर हिज बुक पागलखाना। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ है? इंडिया में है। वाओ, ये आपको दिख रहा है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली, दिस इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, मिसेस इंडिया 2023, मिसेस है, देखो ये है ना, टाइटल्स में हमेशा गड़बड़ी हम कर जाते हैं। मिसेस इंडिया अलग है, मिस फेमिना अलग है, मिस इंडिया अलग है, मिस यूनिवर्स अलग है, मिस वर्ल्ड अलग है, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो ज्योति अरोरा को ये मिला है खिताब मिसेस इंडिया 2023 का। ओके, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बन रहा है, ठीक है। ब्रिज में भी कंफ्यूजन हो सकता है, देखो कि हाई वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट के बाद भी कैटेगरीज आ जाती है कि वो स्टील का है, वो ग्लास का है, वो केबल स्टेड है ना, वो रेलवे ब्रिज है या रेलवे कम रोड ब्रिज है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, ये अंजी नदी के ऊपर है। अंजी एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। अच्छा, अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है कि चिनाब का ओरिजिन कहाँ है, ठीक है, चिनाब का ओरिजिन कहाँ है। मैंने ज्योग्राफी की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था, रिवर एंड इट्स ओरिजिन, इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो चलो ट्रिब्यूटरीज नहीं, ओरिजिन पॉइंट बताओ चिनाब का कहाँ है। आपके दिमाग का पूरा मेंटल एक्सरसाइज करवाना है मुझे, सब कुछ याद दिलाना है कि भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। चलो, राइट टू हेल्थ, ये बिल पास हो चुका है कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। एक्चुअली राइट टू हेल्थ में है क्या? राइट टू हेल्थ में सारे एक्सीडेंट केस को संभालने की बात की गई है। जितने भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी केसेस हैं उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो फॉर श्योर संभालती ही है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी संभालना पड़ेगा। इट हैज अ प्रोविजन फॉर मैंडेटरी एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एवरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रन इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई ये गरीब है, पैसे नहीं दे पाएंगे तो हम इन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे। नो, इफ इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन और एक्सीडेंट काइंड ऑफ सिचुएशन तो उनको एंटरटेन करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये राजस्थान इज द वेरी फर्स्ट स्टेट जिन्होंने राइट टू हेल्थ को प्रमोट किया है, ठीक है। उसके बाद रायसीना डायलॉग, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, रायसीना डायलॉग ये इंडिया की बेसिकली कॉन्फ्रेंस होती है रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी, है ना, अपने इंडिया की पोजिशनिंग ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये ऑर्गेनाइज करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विद ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। अभी तक मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रही थी, ये आपसे स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कराती है, किसके कोलैबोरेशन के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनके मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर, यस यू आर राइट। ORF के साथ कोलैबोरेट करके रायसीना डायलॉग का आयोजन होता है। इस साल इसका थीम क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट,
ठीक है, दिस वाज द थीम फॉर 2023। चीफ गेस्ट कौन था? ये इटली की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है। एफकेट वालों, आपका क्वेश्चन देखो, एफकेट के लिए मैं स्पेसिफिक आपको बताते जा रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो उसको प्लीज नोट कर लेना। एंटायर थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस, बस उसमें छोटी सी जो डायरेक्ट चीज एफकेट में आ सकती है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इटली का क्वेश्चन इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है कि उसकी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो, क्योंकि ये न्यूज में है। शी इज द चीफ गेस्ट फॉर दिस ईयर्स रायसीना डायलॉग। देखो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ऑलराइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में आता है ये? कम ऑन फास्ट। चलो, आपसे बहुत ज्यादा कमेंटिंग नहीं कराती हूं मैं। ये है पार्ट 15। जिनको भी याद नहीं आ रहा भाई, अब क्विक लुक, पूरी पॉलिटी की 6 घंटे की वीडियो बनाई है, जिसमें पूरी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, आई विल गिव दैट प्लेलिस्ट की। एक्चुअली मैंने सब पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। यू टेल मी द पॉलिटी बोलो, पॉलिटी 6 घंटे पढ़ा रखा है मैंने, ज्योग्राफी 4 घंटे पढ़ा रखा है, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा बायो, पूरा इकोनॉमिक्स मैंने खत्म कर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो हिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, तो इफ आपको जरूरत है तो यू कैन कमेंट इट डाउन। अगर इनफ कमेंट आ जाएंगे तो आई विल वर्क ऑन हिस्ट्री की वीडियो ऑल्सो। कमिंग बैक टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, पार्ट 15 से ये बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल से, याद आ रहा है कुछ? यस, चलो, क्या ये न्यूज में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उसका अपॉइंटमेंट कैसे करोगे? इट विल बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब टीम ब्लैक वाले बच्चे रिलेट करो फटाफट से। प्रेसिडेंट के रोल में हमें कितना अच्छा लग रहा था कि प्रेसिडेंट का कितना स्ट्रॉन्ग रोल है ना, बट बाद में पता चल रहा था कि वो हमेशा एक लाइन से जुड़ जाता है कि ऑन एडवाइस ऑफ। यहाँ पे किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे? एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट की एज बताओ, चलो। ठीक है, यू विल बी लाइक कि 5 एपिसोड में मैम सारा सब्जेक्ट खत्म करा देंगी। ये करना पड़ेगा यार, रिविजन इसी तरीके से होता है, टू चेक इट आउट कि आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या है कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे ऑन एडवाइस ऑफ अ कमिटी। कमिटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ऑलराइट, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर भी, है ना। देखो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है, 100% पाइपलाइन वाटर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम चल रहे हैं मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हरियाणा इस बार फर्स्ट स्टेट, हरियाणा ने बाजी मार ली है कि वो 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क उसने एस्टैब्लिश कर चुका है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, हरियाणा रेलवेज, कुडोस, कंग्रेचुलेशंस। फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो करंट में है वो पढ़ते हैं तुरंत से। बोल्ट कुरुक्षेत्र किन के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया सिंगापुर। हो कहाँ रही है? जोधपुर में हो रही है। ठीक है, अगर वो एक्सरसाइज इंडिया में हो रही है ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका लोकेशन याद करना इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में जैसलमेर में हो रही है। वायु प्रहार, वायु प्रहार बेसिकली एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, ताकि उन दोनों का कोलैबोरेशन बढ़ सके। अच्छा, कोलैबोरेशन बढ़ने के लिए आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर SSB कि आजकल मतलब ऐसा डिसीजन लिया गया है कि ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल रैंक के ऑनवर्ड्स जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको क्रॉस सर्विसेज पोस्टिंग दी जा रही है। मतलब आर्मी वाले ऑफिसर्स नेवी में भी जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे और वाइस वर्सा होगा, है ना, ताकि ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बढ़ा सके, है ना। आर्मी अपने में बेस्ट कर रही है, नेवी अपने में बेस्ट कर रही है, एयरफोर्स अपने में बेस्ट कर रही है, बट इंटरलिंकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसमें स्मूथनेस आना भी इम्पोर्टेंट। तो उस चीज के लिए हमने ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड्स भी बनाए, है ना। हमने एक कॉमन CDS की पोस्ट भी बनाई। और फिर ये थर्ड आइकॉनिक स्टेप है कि इंटर सर्विसेज पोस्टिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। तो ये सारी चीजें पता है इंपॉर्टेंट होती है एनालाइज करना
ताकि आप अपना एक सही ओपिनियन बना सको, एक सही इंफॉर्मेशन आपके पास मिल सके, ताकि आपसे कोई पूछे कि आप इस बारे में क्या सोचते हो तो आपके पास बोलने के लिए कुछ हो, राइट। फ्रेंच X-23 ये आर्मी और फ्रेंच इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच की एक्सरसाइज है जो तिरुवनंतपुरम में हो रही है, राइट। केरला शिन्यू मैत्री नाम से समझ में आ रहा है इंडिया और जापान की एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अब ये भी क्वेश्चन अलग आ सकता है, सिर्फ ये याद नहीं रखना इंडिया और जापान के बीच का है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये नेवी की एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की है, कोस्ट गार्ड की है या स्पेशल फोर्सेस की है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिन्यू मैत्री इज एयरफोर्स की एक्सरसाइज। कोंकण 2023 दिस इज नेवी की एक्सरसाइज। इंडियन नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी जो है वो कोंकण कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में ये कोंकण एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगेन नेवी की एक्सरसाइज है अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद इज फॉर सऊदी नेवल फोर्सेस और अल हिंदी इज फॉर इंडियन नेवी। तो ये सऊदी और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन इज अगेन इंडियन नेवी और यूएस नेवी की एक्सरसाइज है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी डिटेलिंग आपसे ज्यादा पूछी जा सकती है। दिस इज ASW एक्सरसाइज। ASW क्या होता है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और इसका क्वेश्चन डीप में अगर पूछ लिया गया तो भाई P-8I एयरक्राफ्ट भी इसमें डिप्लॉयड है, ठीक है, P-8I। अच्छा, आप जो ये सारे क्वेश्चंस को अपीयर करोगे ना, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको आते भी हैं या नहीं, आप यहाँ जाके करोगे, ठीक है। इफ यू डोंट नो, यहाँ ये टेस्ट सीरीज में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हमारे जितने भी एपिसोड्स आएंगे ना, 5 एपिसोड्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट FATF। भाई FATF का जब भी नाम आता है तब हम पाकिस्तान को याद करते हैं ना। ग्रे लिस्ट में हमेशा ही ज्यादातर ये रहता है, या तो ब्लैक लिस्ट में या तो ग्रे लिस्ट में, है ना। FATF होता क्या है बेसिकली? दिस इज फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मनी लॉन्ड्रिंग या तो फिर स्मगलिंग या टेररिज्म, ऐसी एक्टिविटीज में अगर कोई भी देश होता है ना तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ये पेरिस बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है ना। इस बार न्यूज में क्यों है? क्योंकि रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में आ सकता है कि रशिया इज नो मोर मेंबर ऑफ FATF। ओके, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, दिस इज ए न्यूज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट है। 4 मीटर का लिक्विड टेलीस्कोप है। इसे कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इंडिया के उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में, राइट, लिक्विड टेलीस्कोप। ओके, अब कुछ आइलैंड्स न्यूज में है। अभी तो एक ही बताऊंगी, इससे आगे एक और आइलैंड है जो न्यूज में है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि ये जो आइलैंड रिसेंटली, ऐसा सीडीएस का ये फेवरेट डायलॉग है, यू नो, रिसेंटली दिस आइलैंड वाज इन न्यूज। ये आइलैंड कहाँ है? तो ये आइलैंड न्यूज में था बिकॉज ऑफ बैड रीजन। अर्थक्वेक आया है यहाँ पे 7.1 मैग्नीट्यूड का। कार्डेमिक आइलैंड इसका नाम है। कहाँ लोकेटेड है? न्यूजीलैंड के पास, ठीक है। न्यूजीलैंड से थोड़ा सा ऊपर देखोगे आपको वहीं पे कार्माडैक आइलैंड देखने को मिलेगा, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उकूस क्या है? ये यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा। उकूस इज नथिंग बट एक अलायंस है ना। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों का एसोसिएशन है। ये तीनों मिलके क्या करना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को है ना सबमरीन देना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ना चाइना अपना दबदबा बहुत बढ़ा रहा है। पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना इज बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी एम्बिशियस। तो उसको काउंटर करने के लिए ऑकस ये पूरा इसे अलायंस बनाया गया है टू प्रोवाइड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ या नॉट पार्ट ऑफ ऑकस ग्रुप। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ओके, उसके बाद हमारी खुशी की बात 95th अकेडमी अवार्ड्स 2023। हालांकि वी हैव टू कंट्रोल आवर हैप्पीनेस, सबको पढ़ना पड़ेगा कि किसे किसे मिला है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर की बात करें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है मिशेल ईओ को। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ब्रिडेन फ्रेसर को।
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है नाटू नाटू को फ्रॉम RRR, यस, इंडिया की फिल्म। ओके, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है एलिफेंट विस्पर्स, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है, इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। नाइस, तो ये सारे अकादमी अवार्ड्स, या तो आप इसे ऑस्कर अवार्ड्स भी बुला सकते हो। उसके बाद प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। अब देखो, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो प्रिट्जकर प्राइज होता है ना, वो किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है। ये आर्किटेक्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ही इज नो वन अदर देन सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ये आर्किटेक्चर का हाईएस्ट ऑनर जीत चुके हैं, प्रिट्जकर प्राइज। फर्स्ट इंडियन जो थे वो थे बालकृष्ण दोशी। ये वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट। फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो डीकिन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ये पहली ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंडिया आई है। इंडिया में कहाँ आई है? गिफ्ट सिटी में आई है। अच्छा, ये जो गिफ्ट सिटी है, जो कि बेसिकली गांधीनगर को बोला जाता है ना, गांधीनगर को। कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बताएगा? क्विक, गिफ्ट का फुल फॉर्म बताओ। चलो, डिसीज फ्री। देखो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन, ये लास्ट ही CDS-1 2023 में पूछा गया था कि कौन से कंट्री को कौन सा डिसीज फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को फ्री ऑफ मलेरिया, मतलब वहां पे मलेरिया खत्म हो चुका है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, डिसीज फ्री हो चुका है। गुड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आइलैंड जो न्यूज में है वो सिनिया आइलैंड है, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको देखने को मिलेगा। दिस वाज अगेन इन न्यूज, तो इंपॉर्टेंट है। सिनिया आइलैंड, दिस इज इन UAE। फिर आता है एबल प्राइज। एबल प्राइज कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? ये मैथमेटिक्स का प्राइज है, राइट, मैथमेटिक्स का है। ये 2023 का US के लुई कैफरेली को दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं अगर आपको दूसरे मैथ्स के अवार्ड बताऊं ना, तो इट इज अदर देन एबल प्राइज, ऑफ कोर्स फील्ड मेडल या चर्न मेडल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन इन द मैथमेटिक्स, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये याद रख लेना भाई, एबल, फील्ड और चर्न मेडल तो मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एबल, हु इज द फर्स्ट वुमेन, या तो हु इज द ओनली वुमेन हु हैज वन दिस एबल प्राइज। तो कारेन उनलेगबेक, ये ओनली विमेन है, सिर्फ एक ही विमेन है जिन्होंने ये मैथमेटिक्स में प्राइज जीता है। वो जो मीमर्स बोलते हैं ना भाई, फालतू स्टीरियोटाइप करते हैं, फालतू मीम बनाते हैं, वो थोड़ा सा रियल दिख रहा है इसमें, बट ऐसा है नहीं। गर्ल्स आर ऑल्सो गुड इन मैथ्स, लेकिन थोड़ा सा जीतने की जरूरत है। फील्ड मेडल में भी एक ही विमेन को मिला है, एबल प्राइज में भी एक ही विमेन को ये प्राइज मिला है, और चर्न मेडल आज तक किसी विमेन में नहीं जीता है। सो गर्ल्स, टेक अ नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, ये पहली कश्मीरी महिला है, आलिया मिर। शी इज अ प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट एंड फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और इनको फाइनली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। आप है ना, इसे एक बार गूगल आउट जरूर करना। बहुत सुंदर पिक्चर्स हैं इनकी, बहुत प्यारी सी पिक्चर्स हैं कि आप अपने हाथ में ना बच्चे की तरफ बियर को लेके, पीने वाली बियर नहीं, ये जो एनिमल है बियर, उनको दूध पिला रही हैं वो, है ना, छोटे बच्चों की दूध की बोतल होती है, उससे वो दूध पिला रही हैं। तो बहुत सुंदर पिक्चर्स हैं ये। नेक्स्ट, आपको यूक्रेन से रिलेटेड चीजें जरूर पूछी जाएंगी इस बार, है ना। तो थोड़ा सा उसके मैप को यहाँ पे जूम इन करके देख लो, थोड़ा पॉज करके खुद भी देखो, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या चीज न्यूज में है। एक रिवर पास होती है यहाँ से, है ना, रिवर इज वेरी वेरी, यहाँ पे नीप्रो नदी आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, नीप्रो नदी इज सुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डैम जो उड़ा दिया गया है, किसने उड़ाया वो पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नीप्रो नदी आपको दिख रही होगी और डैम भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो डैम उड़ा दिया गया है, सब लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है रशिया ने उड़ाया, रशिया ने कहा यूक्रेन ने उड़ाया है, बट
ऑल टुगेदर बोले तो बहुत लॉस हुआ है। इस डैम का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कौन कौन से माउंटेन्स है, यूक्रेन यार 2 साल से न्यूज में चल रहा है, नो डाउट इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो कार्पाथियन माउंटेन्स हैं, है ना, उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट होवेरला। तो ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। आसपास के कंट्रीज पे नजर घुमा लेना, आपका बेलारूस यहाँ दिखाई देगा, पोलैंड दिखाई देगा, मोल्डोवा दिखाई देगा, है ना। रिवर बॉडीज, सॉरी वाटर बॉडीज की अगर बात करो तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी यहाँ पे उसको सराउंड करता है। जितनी भी चीज मैंने यहाँ पे मार्क की है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओडेसा को क्यों मार्क किया है, क्योंकि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर रहा है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये क्रीमिया है, क्रीमिया पे रशिया 2014 में ही अपना हक जमा चुका था। और ये डोनेस्क और लुहांस्क तो भाई यूपीएससी का भी क्वेश्चन आ चुका है और सीडीएस ने भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये इसके डिस्प्यूटेड इलाके हैं जो न्यूज में चल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट पॉज करके है ना सारी चीजें पढ़ना। मैंने ये बहुत सुंदर मैप यहाँ पे लाया है जो कि इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जिसके पास पानी नहीं पहुंच रहा, ये डैम को तोड़ के डैमेज होने की वजह से यहाँ पे ना कूलेंट की कमी हो सकती है, तो न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एससीओ बोलते हैं, इस साल का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? सऊदी अरेबिया, एक तो वन रीजन है न्यूज में होने की वजह से कि सऊदी अरेबिया इसका डायलॉग पार्टनर बन गया है, ठीक है। डायलॉग पार्टनर अलग होता है, पार्टनर अलग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इस साल का यूएस टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है काशी में, और पूरा प्रॉपर वाला जो एससीओ मीट हो रहा है ना वो गोवा में हो रहा है, ठीक है। तो भाई मजा ही आ जाएगा। थीम क्या है? सिक्योर एससीओ। ये सिक्योर का मतलब क्या है? यहाँ पे सिक्योर एक एब्रिवेशन है। इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मिलके बनाता है सिक्योर, और इस साल की थीम है एससीओ 2023 की सिक्योर एससीओ जो गोवा में होने वाला है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इंडिया एससीओ का पार्ट है ना? चलो ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए। से येस और नो, येस और नो, क्या हम एससीओ के मेंबर हैं? इंडिया एससीओ का मेंबर है? प्लीज डू टेल मी। ओके, वन वेब वन इंडिया 2 मिशन। कंग्रेचुलेशंस इसरो, हमने एक बहुत आइकॉनिक काम किया है। किया क्या है हमने? ये वन वेब इंडिया 2 जिसको है ना LVM-3 रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 36 सैटेलाइट्स को उठा के। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा का नाम सुना होगा, वहीं से ये पर्टिकुलर जो रॉकेट है वो उड़ने वाला है, और इंडियाज लार्जेस्ट रॉकेट ये बन चुका है विद 36 सैटेलाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और यू नो आइकॉनिक डीड फॉर इसरो, नो डाउट। तो याद रहना चाहिए वन वेब इंडिया 2 मिशन। सो इस तरीके से आप कंग्रेचुलेशन स्टेप 1 को विन कर चुके हो। आपने पूरे करंट अफेयर्स को 360 डिग्री एंगल से समझा है। अब फटाफट से पीडीएफ ले लो टेलीग्राम से, और भाई मैंने आपको है ना 80, 90, 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको जाके अटेम्प्ट करो कि आपको चीजें समझ आ रही है नहीं है या नहीं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके सॉल्यूशंस देखो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आपको कुछ भी चेंज करना है ना, मतलब और क्या चीजें आप ऐड करना चाहते हो, योर सजेशन आर मोस्ट वेलकम। वेट फॉर द सेकेंड एपिसोड। आपको बस कुछ की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत सिंपल होते हैं यार, रोकड़े मार्क्स मिलते हैं यहाँ से, उठा लो। 5 एपिसोड्स हैं, दैट्स इट। 5 एपिसोड्स में आपको 100 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट एपिसोड में दिए हैं। माइंड यू, डायरेक्ट करंट अफेयर्स हैं। एक कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा कि हाँ यार वी कैन डू इट। तो यस, आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में जाके आप देख लेना, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट टू नो कि पेपर कैसे देते हैं। एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सारे आंसर्स के लिए और सजेशंस के लिए। ऑफ कोर्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।